अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मार चैनल की जानिब से आज फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज फिर एक और अमल आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि ये भी मोहब्बत का ही है, लेकिन बिल्कुल छोटा सा अमल है, आसान सा अमल है। मेरे पास असल में एक फरमाइश कई दिन से आ रही थी कि मोहब्बत के लिए कुछ जलाने वाला तावीज़ बताएं, तो आज मैं इंशाल्लाह वो फरमाइश पूरी करूंगा और जलाने वाला जो तावीज़ है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और ये बिल्कुल आसान सा नक्शा है, बहुत आसान है लिखना, इसको बनाना एक ही दफा आपने बनाना है, बार बार नहीं बनाना। 3-4 दिन 5 दिन का अमल नहीं है, एक ही दिन का अमल है। और मजे की बात यह है कि आप इसको किसी भी वक्त कर सकते हो, किसी भी वक्त, किसी भी दिन आप इसको कर सकते हो, किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हो। कोई कैद नहीं है कि आपने इसको मंगल को बनाना है, बुध को बनाना है, या रात को बनाना है, दिन को बनाना है। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इसको बना लें, और ये फौरी रिजल्ट के लिए बहुत बेहतरीन है। आजमूदा अमल है, सिर्फ चंद मिनटों में ही ये आपको अपना कमाल दिखाएगा। बेइंतहा मोहब्बत के लिए अगर अपने वश में करना चाहते हैं तो आप इस अमल को जरूर करें। अगर कहीं किसी मखसूस जगह पे आप शादी करना चाहते हैं, उसमें रुकावटें आ रही हैं, आपके वालिदैन की तरफ से रुकावट आ रही है या मतलूब के वालिदैन की तरफ से रुकावट आ रही है, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हो। इंशाल्लाह शादी के दौरान जितनी भी रुकावटें हैं सब दूर हो जाएंगी। एक ही दिन आपने इसको करना है और कोई भी वक्त आप इसको कर सकते हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फौरी रिजल्ट के लिए मुजर्रब और मुअस्सर ये अमल है, जलाने वाला है। मैं आपको इसका सारा तरीकाकार बनाऊंगा भी आपके सामने ही, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसको अपनी तन्हाई में बनाना है। कोई भी आपको इस अमल को करते हुए ना देखे, इस तावीज को बनाते हुए कोई आपको ना देखे, और ना ही आपने तावीज बनाने के बाद, जलाने के बाद या उससे पहले आपने किसी से ये बात शेयर नहीं करनी कि मैं ऐसा कोई तावीज मैंने किया है या मैं करने वाला हूँ। ऐसा कुछ किसी को भी आपने नहीं बताना। यही इस अमल की, इस तावीज की, इस नक्श की यही शर्त है, और कोई शर्त नहीं है। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, दिन की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन राजदारी इसमें शर्त है। राजदारी आपने रखनी है। फोन तक भी आप अपना बंद रखेंगे, फोन की जो घंटी है वो भी आपको डिस्टर्ब न करे, और किसी को आपने बताना भी नहीं है इस अमल के बारे में, और अमल करते हुए कोई आपको देखे भी ना। ये चीजें मैंने आपको पहले वजाहत कर दी हैं। उसके बाद हम चलते हैं अमल की जानिब। आपने एक कागज लेना है, सफेद कागज जिसकी लकीरें ना हो, उसके ऊपर आपने इस तरीके से, अभी मेरे पास थोड़ा कागज छोटा है तो इसलिए मैं इसको दरमियान से ऐसे लकीर लगाने वाला हूं, ताकि आपके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम न रहे और आप इसको आसानी से बना सकें। ये देखें, ये मैंने इसको लगा लिया है इस तरीके से, और आपने अब इसको लिखना शुरू करना है। थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा लिखना भी नहीं है। ये लकीर के ऊपर हम अपना लक्ष्य लिखेंगे और लकीर के नीचे हम अपने नाम लिखेंगे, जो कि हमारे तालिब और मतलूब के नाम है, वो लिखेंगे। सबसे पहले जो लिखना है, ऐन, फिर एक, फिर तोय, फिर एक, फिर आपने 8 लिखना है, फिर 1 लिखना है, एक, और फिर तोय, फिर 1, फिर तोय, फिर एक, फिर एक। ये भी वक्फा मैं दे रहा हूं दरमियान में, इस तरीके से आपने भी वक्फा देना है। फिर तोय, फिर 9, फिर 3 मरतबा एक लिखा जाएगा, और फिर आखिर में फिर तोय लिखी जाएगी। अब ये नक्श तैयार हो गया आपका। इसमें शर्त यह है लिखने में, कोई लफ्ज आपस में टकराए ना, आपस में मिले ना, और ना ही लकीर के साथ टच हो। इस बात का अपना ख्याल रखना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं तुम्हारा। ये देखिए, मैंने लिखा है आपके सामने। सब के सब अल्फाज जितने भी हैं सब अलग अलग हैं, और लकीर के साथ भी कोई टच नहीं कर रहा। इसी तरीके से आपने बनाना है, लकीर के साथ टच ना करे और आपस में अल्फाज जुड़ने ना पाए, ये ख्याल रखना है बस। उसके बाद आपने यहाँ एक त्रिकोण बनानी है दरमियान में, ये ऐसे, और इसमें ये 3 नुक्ते लगाने हैं।
ये देखिए, मैं ये भी आपको दिखा देता हूं ऐसे। और उसके बाद एक त्रिकोण यहां बनेगी शुरू में, इसके अंदर एक नुक्ता आएगा और एक त्रिकोण यहां एंड पे बनेगी, इसके अंदर भी एक नुक्ता आएगा। ये आपका लक्ष्य मुकम्मल हो गया और अब आपने इसमें सिर्फ नाम लिखने हैं। और ये बताऊं आपको कि इस जहां नाम लिखने हैं आपने, इस अमल में इस नक्श के लिए वालदा का नाम नहीं लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको मालूम भी है तो भी ना लिखें। अब यहां लिखेंगे आप अल-हुब मतलूब, और यहां लिखेंगे अल-हुब तालिब। यानी आप अगर मर्द हैं तो आप अगर ये करना चाहते हैं तो आप तालिब हैं, आप अपना नाम अल-हुब के बाद यहां लिखेंगे और आपका जो मतलूब है उसका नाम यहां अल-हुब के बाद यहां आप उसका नाम लिखेंगे। अगर आप खातून हैं तो पहले यहां आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे और यहां दूसरी जगह पे अल-हुब के बाद आप अपना नाम लिखेंगे। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब करना आपने ये है, इस कागज को, जो इस कागज पे आपने इसको बनाया है, इस कागज को फौरी तौर पर जलाना है। आपने ये जिस वक्त भी बनाया है वो उस बात से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब ये बन जाए उसके बाद इसको आपने रखना नहीं है कहीं भी संभाल के, फौरी तौर पे आपने इसको जला देना है। लेकिन इसकी जो राख है उसको जाया नहीं करना आपने, उसको आपने संभालना है। ये मैं आपके सामने ही इसको जलाने वाला हूं। देखें, ये इस साइड से जहां से आपने लिखना शुरू किया है, ऐन की तरफ से, जहां ऐन लिखा हुआ है वो ऐन की तरफ से आपने इसको जलाना है और किसी साइड से नहीं जलाना। ये ऐन की साइड में मैं आग इसको दे रहा हूं। ये इस तरीके से आपने इसको जला देना है। माचिस हो आपके पास या लाइटर हो आपके पास या चूल्हे में आग जल रही हो तो वहां भी आप इसको जला सकते हैं। लेकिन जहां ऐन लिखा गया है शुरू में, उस साइड से इसको आग आपने देनी है। और इस बात को यकीनी बनाना है कि ये मुकम्मल तौर पे जल जाए, कागज बच ना जाए। ये देखें, ये आपके सामने जल चुका है। ये अब राख है इसकी। इस राख को आप किसी शापर में डालें या किसी कागज में पुड़िया बना लें इसकी। इसको संभाल के अच्छी तरह से यहाँ जहां आपने जलाया है, किसी बर्तन में जलाएंगे या जैसे भी जलाएंगे, कोई जर्रा इसका रह न जाए, आपने इसको संभाल कर रखना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको रुमाल पे डालता हूँ, ये आपके सामने ही। ये देखिए, ये मैंने इसको रुमाल पे डाल लिया है। आपने करना क्या है, इस राख के लिए क्या करना है, इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको ले जाएं दरिया में जहां पानी का बहाव हो, वहां इसको डालें और इसको दरिया में बहा दें। एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो किसी पाक जगह पे जमीन में थोड़ी सी जमीन खोद के, गड्ढा खोद के इसको वहां आप दफन कर दें। लेकिन शर्त यह कि जगह पाक होनी चाहिए, ना पाक नहीं होनी चाहिए। पाक जगह पे आप गड्ढा खोद के इसको दफन कर देंगे। और ये भी आपको बता दूं कि अगर आपके घर में कोई बड़े गमले हैं जिसमें कोई फूल या पौधे लगे हुए हैं, वहां से भी मिट्टी हटा के आप इस राख को वहां दफन कर सकते हैं। ये ऐसी जगह पे नहीं फेंकना कि ये या तो जगह नापाक हो या आने जाने वालों के पैर इस राख के ऊपर आए। इस बात का ख्याल रखना है। आपका अमल मुकम्मल हो गया। आपका महबूब आपके ऊपर जान छिड़केगा इंशाल्लाह। 2 मिनट में मतलूब आपका दीवाना होगा और आपकी जुबान से निकली हुई हर बात वो मानने पर मजबूर होगा। जायज और नाजायज सब आप मनवा सकते हो उससे, अपने मतलूब से, हर काम के लिए, हर बात के लिए। ये नक्श मुकम्मल तौर पे बेहतरीन नक्श है। आप इसको जला के देखें, बना के देखें, आप इंशाल्लाह तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।